जय माता दी। जय मां कामाख्या। नवग्रह, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि 9 ग्रह होते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है और हमारे पंचांग में भी यही लिखा हुआ है और पुराणों में भी यही वर्णित है। इस 9 ग्रह से ही पूरा शरीर हमारा नियंत्रित होता है। प्रत्येक मनुष्य को जो सुखी रहने की कामना करता है उसे रोजाना 9 ग्रह की मंत्र की कम से कम आधे घंटे तक मंत्र को जपना चाहिए। 9 ग्रह शांति का मंत्र, ताकि उसके जीवन में जो ग्रह खराब हो वो खराब फल तो देगा, परंतु उतना खराब नहीं देगा जो कि जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाए। प्रत्येक माता पिता को, जैसे अपने बच्चों को आप बार बार बोलते पढ़ाई कर, तेरे को पढ़ना, बड़ा आदमी बनना है, पैसे कमाना है, इसी प्रकार उस बच्चे को यह भी बोलो तेरे को सुखी भी रहना है। केवल पैसे कमाना ही सुख नहीं होता है। बीबी के साथ सामंजस्य रखना, पत्नी के साथ सामंजस्य रखना, पत्नी के साथ आनंद में रहना और बच्चे पैदा होना, बच्चे भी आपके कहे अनुसार चलना और आपकी धर्मपत्नी आपके माता पिता की सेवा करे, आपके परिवार को अपना परिवार समझे। आपके पास धन हो, दौलत हो, ऐश्वर्य हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, यश हो, कीर्ति हो, ये हर मनुष्य चाहता है। परंतु माँ बाप अपने बेटे को केवल एक चीज बोलते हैं, तेरे को पढ़ाई करना है, बड़ा आदमी बनना है, पैसे कमाना है। उससे आगे वो कभी ये नहीं बोलता कि तुझे सुखी भी रहना है, समृद्धि भी लेना है, आनंद भी तेरे को चाहिए। नहीं, ये आशीर्वाद उसको नहीं देते हैं। तो हर माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लड़के को, अपनी लड़की को भारतीय संस्कार के जो संस्कार होते हैं, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं हमारे यहाँ, उनका पालन करें और 9 ग्रह शांति का जप करें। तो 9 ग्रह शांति का मंत्र जप करने से आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये मंत्र है 9 ग्रह शांति का। चाहे आप साधक हो या उपासक हो, चाहे परिवार वाले हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे त्यागी हो, चाहे तपस्वी हो, आपको ये कम से कम आधे घंटे रोजाना जप करना चाहिए। हम तो करते हैं, हम उसी का रिजल्ट आपको बोल रहे हैं कि रोजाना आधे घंटे जप करने से पूरे 9 ग्रह एक जैसा फल प्रदान करेंगे। क्योंकि हर मनुष्य का कोई न कोई ग्रह तो मार्केश वाला होता है। कोई प्रथम मार्केश होता है, कोई द्वितीय मार्केश होता है, कोई तृतीय मार्केश होता है
और बहुत से मनुष्यों की पत्रिका में दरिद्रता के योग होते हैं, विकलांगता के योग होते हैं, मांगलिक योग होते हैं, नाग दोष होता है, काल सर्प दोष होता है। उनसे भी आपकी रक्षा हो सकती है यदि आप आधा घंटा रोज, ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा रोज भी यदि आप ये नवग्रह शांति का मंत्र जप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में खुशियां प्राप्त होगी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च कुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। और यह निर्विवाद सत्य सिद्ध हो चुका है कि ग्रह अपना प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, शुभ अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आकर ही उसकी उन्नति होती है और अवनति होती है, और उसके मार्ग उसी प्रकार से प्रशस्त होता है। जो अशुभ ग्रह होता है अपने कुरु प्रभाव द्वारा मानव को परेशान कर देता, तंग कर देता है, व्यथा ला देता है, दुख ला देता है, परेशानी ला देता है। तो उनके दुष्ट प्रभाव के निवारण करने के लिए सनातन धर्म में जो सज्जन लोग होते हैं वो मानव पूजा पाठ कराते हैं, जप तप कराते हैं, दान धर्म आदि करते हैं, जिनके करने से दुष्ट ग्रहों का प्रभाव कम होता है। यह 100% गारंटी है। अब आप कहेंगे कि साहब हमारे पास तो पूजा पाठ कराने के पैसे भी नहीं हैं, दान करने के भी पैसे नहीं हैं, हवन करने के पैसे नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से तो जिंदगी कट रही है, तो आप इतने पाप कर्म करके क्यों आए? अब उन पापों का प्रायश्चित करो। तो पापों का प्रायश्चित करने के लिए आपके पास भगवान ने शरीर तो दिया है। आप लूले, लंगड़े, अंधे, विकलांग तो नहीं हो। तो आप किसी मंदिर में जाकर के सेवा करो, बजाय मंदिर के सामने बैठ करके भीख मांगने के। आप मंदिर में सेवा तो करो, पुताई की सेवा कर दो, साफ सफाई की सेवा कर दो, झाड़ू लगाने की सेवा कर दो, भंडारा चल रहा हो तो बर्तन साफ करने की सेवा कर दो, वहां पे और कोई भी गंदगी पड़ी हो उसे सफाई करने का काम करना प्रारंभ कर दीजिए। शारीरिक श्रम तो कर सकते हो, तो भी मंदिर में सेवा करने से नवग्रह की शांति होती है। मंदिर के सामने बैठ करके भीख मांगने से तो आपके ऊपर ऋण चढ़ता है, परंतु मंदिर के अंदर की सफाई, साफ सफाई करने से, मंदिर के आसपास की साफ सफाई करने से, मंदिर के ऊपर की साफ सफाई करने से, झंडा लगाने से, झंडा व्यवस्थित करने से आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मंदिर के अंदर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। नव ग्रह का दान जो है वह दान वास्तव में कीमती भी है, तो उनका उचित रूप से दान करना जन साधारण की बात नहीं है। क्योंकि दान किस समय पे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस ग्रह का दान करना चाहिए और किस ग्रह का दान नहीं करना चाहिए, ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो क्या गरीब व्यक्ति यदि अपना उपाय करना चाहता है तो क्या उसकी ग्रह शांति नहीं होगी क्या? इसका उपाय यह है कि शास्त्र में भी लिखा गया है
कि दान अपनी झोली के समान, कमाई के समान ही दिया जाए। यानी आप दिन में यदि 100 रुपए कमाते हो तो उसमें से 5 रुपए दान दे दो, 200 कमाते हैं तो 10 रुपए दान दे दो। अतः सभी दान लेने वालों से निवेदन है कि जो दान वे नहीं दे सकते उनके लिए तुला दान दे दो, तिल पात्र का दान दे दो, घृत छाया यानी घी के अंदर अपनी छाया देख करके दान दे दें। इसी से सूक्ष्म विधि बताकर नाम मात्र के दान से अशुभ ग्रहों को प्रभाव को कम किया जा सकता है और दुखों से मुक्ति मिल सकती है। मैंने जो ब्राह्मण होते, मेरा उन सबसे निवेदन है कि यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो उससे छोटा दान ले लें और उसको आशीर्वाद प्रदान करें। किसी गरीब व्यक्ति का जो पेड़े से ही नवग्रह से पीड़ित है, उसका रक्त शोषण नहीं करना चाहिए। नवग्रह के बारे में देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक किताब लिखी गई है। इस किताब में नवग्रह की शांति कैसे करें पूरा विस्तृत वर्णन इसमें दिया गया है कि नवग्रह को शांत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन नवग्रह की शांति करा सकता है और जो नहीं मानते उनका क्या होता है, जो मानते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पूजा पाठ का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, नवग्रह में जो 9 ग्रह होते हैं उनका दान कब कब देना चाहिए, किस समय देना चाहिए ताकि वह दान लग सके। जैसे सूर्य ग्रह खराब हो तो क्या क्या करना चाहिए, मंगल ग्रह खराब हो तो क्या करना चाहिए, बुध ग्रह खराब हो तो क्या करना चाहिए, गुरु ग्रह खराब हो तो क्या करना चाहिए, शुक्र ग्रह खराब हो तो क्या करना चाहिए। ऐसे हर ग्रह के जो खराब होते हैं उन खराब ग्रह को शुभ ग्रह में कन्वर्ट करने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए आपको कौन कौन सी पूजा करना चाहिए, कौन कौन से टोने टोटके करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हमने इस किताब में लिखा है। और ये ग्रह वास्तव में खराब क्यों हो जाते हैं? एक तो जन्म पत्रिका के हिसाब से खराब है और यदि अच्छा होते हुए भी वो खराब फल देने लगता है तो उसका क्या कारण होता है। तो इसी प्रकार से सब ग्रह आपके अच्छे होते हुए आपको अच्छा फल नहीं देते हैं तो इसके पीछे के भी कारण है। वो कारण हमने इस किताब में लिखे हैं कि कई बार हो सकता है आप माता पिता से झगड़ लेते हो, कई बार अपनी पत्नी से झगड़ लेते हो, पत्नी के ऊपर हाथ उठा लेते हो, भाइयों से झगड़ लेते हो, भाभियों से झगड़ लेते हो, तो आपके अच्छे ग्रह होने के बावजूद भी वो अच्छा फल नहीं देते हैं। गुरु उच्च का है परंतु आप अपने ही गुरु के ऊपर तोमत लगाने लग जाओ, गुरु के ऊपर आरोप लगाने लग जाओ, तो गुरु आपका अच्छा होते हुए भी अच्छा फल नहीं देगा। ऐसे ही अन्य उदाहरण हमने सबके बारे में दिए हैं कि आपका कोई ग्रह बहुत अच्छा है, अच्छा फल देना चाहिए, परंतु फिर भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, कैसे कौन से गलत कार्य आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है। और मनुष्य के मन में काम वासना के विचार क्यों उत्पन्न होते हैं, जीवन साथी के अलावा अन्य स्त्री या पुरुष से हमारे शारीरिक संबंध क्यों बन जाते हैं, कौन सा ग्रह ये करवाता है। और नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी गई कि आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ, उस नक्षत्र की शांति कैसे करें वो भी इसमें दिया गया है। और किस ग्रह का कौन सा वृक्ष है जिसकी आपको पूजा करना चाहिए, उसकी जड़ को अपने साथ में रखना चाहिए। जो ग्रह खराब है, नीच का है, कमजोर है, उस ग्रह की जड़ विधि विधान से कैसे निमंत्रण देकर के लाना चाहिए,
और कब लेकर के आना चाहिए, निमंत्रण कब देना चाहिए, निमंत्रण कैसे दिया जाता है, यह भी हमने इस किताब के अंतर्गत लिखा है। यानी एक ही किताब में आपको सब प्रकार के नवग्रह से संबंधित निचोड़ इस किताब में हमने दिया है। आपको 10-20 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी जो राशि होती है, 12 राशियां होती है, इन 12 राशियों में किस राशि का कौन सा वृक्ष है, किस वृक्ष को आपको लगाना चाहिए ताकि आप ज्यादा फलित हो सके, आपको जीवन में कष्ट कम आए। मतलब जितने भी वृक्ष होते हैं उन वृक्षों में जान होती है, और जब जान होती तो उन जान को यदि आप पूजन करते हो तो आपको वह राशि का वृक्ष जैसे जैसे आगे बढ़ता है, फलता फूलता है, आपकी राशि मजबूत होती जाती है। तो नवग्रह कवच भी कैसे तैयार करें, कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए, कौन सा वृक्ष नहीं लगाना चाहिए आपको, और यदि आपका जन्म किसी 7 वार होते उन वारों में भी हुआ है तो उन वार की क्या पूजा अर्चन करना चाहिए, ग्रह अशुभ फल क्यों देते हैं। और इस किताब का विशेष जो रहस्यमय ज्ञान ये है कि इसमें सभी ग्रह से संबंधित जो बातें लिखी गई है वो बिल्कुल सादी सिंपल भाषा में लिखी गई है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली को किसी से चेक करा सकता है कि आपके कौन से ग्रह खराब हैं, और किताब लेने पर आपको निशुल्क जन्म पत्रिका में यह बताया जा सकता है कि कौन सा ग्रह आपका खराब है, तो उस ग्रह से संबंधित आपको पूजा करना है। इस किताब की कीमत यदि आप चेक भी करवाते हैं तो 1100 रुपये नवग्रह शांति कैसे करें, संपूर्ण विधि विधान ये किताब का नाम है। आप ये किताब देव राधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर यह किताब आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपना पूरा नाम, पूरा पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर भेज करके किताब प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी पत्रिका में जो खराब ग्रह है वो पूछ सकते हैं कि आपके कौन से खराब ग्रह हैं, वह किताब के साथ ही लिख करके आपको भेजे जाएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है कि आपको नवग्रह शांति की किताब भी मिल रही है, और आपके कौन से ग्रह हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लिख करके देंगे कि कौन सा ग्रह आपका खराब है और क्यों खराब है। और आपको ये किताब में मिल जाएगा कि जो ग्रह खराब है उसके उपाय कैसे करें ताकि आप जीवन में सुखी जीवन व्यतीत कर सकें, आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें। हमारा उद्देश्य आपको सुखी देखना है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, प्रगति करें, आपको यश मिले, ऐश्वर्य मिले, कीर्ति मिले। आपको बदनामी नहीं होना चाहिए, आपको कंगाली नहीं होनी चाहिए, दरिद्रता में नहीं आना है। और यदि आ गए हैं और इस प्रकार की कोई परेशानी हो गई है तो उससे कैसे निकलें, किस ग्रह की पूजा करें, कौन से मंत्र से पूजा करें, कौन सी सामान से पूजा करें, वह भी इस किताब में लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो ये किताब के साथ साथ आप अपनी पत्रिका में, केवल पूरी पत्रिका हम नहीं देखेंगे, केवल ये बताएंगे कि आपका कौन सा ग्रह खराब है जो कि आपको अपने जीवन में तकलीफ देगा, उसकी ही पूजा आपको इस नवग्रह शांति कैसे करें इस किताब के माध्यम से करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। जय मां कामाख्या।